हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 12 लेकर आया हूं। आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे प्लांट वर्सेस एनिमल सेल। इसके बारे में मैं चैप्टर के बीच बीच में आपको बताया था, बट बुक में दिया हुआ रहता है सेपरेट करके, तो मैं भी सोचा सेपरेट करके भी बता देता हूँ। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आप लोगों को कॉपी निकालना है और कॉपी में हेडिंग डालना है प्रोकार्योटिक वर्सेस यूकार्योटिक सेल। ठीक है, जो लोग इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको लेक्चर का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1 से लेकर 11 लेक्चर, टोटल लेक्चर का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए कॉपी निकालिए और हेडिंग डालिए प्रोकार्योटिक वर्सेस यूकार्योटिक सेल। चलिए सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं प्रोकार्योटिक सेल के बारे में। प्रोकार्योट्स और इधर लिखिए यूकार्योट्स। प्रोकार्योट्स वर्सेस यूकार्योट्स और बीच में हम लोग एक लाइनिंग डालते हैं। दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग प्रोकार्योटिक सेल बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग यूकार्योटिक सेल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रोकार्योटिक सेल बनाइए। सबसे पहले जो मन है उस शेप का आप सेल बना सकते हैं प्रोकार्योटिक सेल। सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबको पता है। सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में पीएम बोल देते हैं। उसके बाद वाला जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, CW। उसके बाद एक और लेयर होता है प्रोकार्योटिक सेल में, एक और लेयर, उस लेयर को बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोला जाता है, एक टफ सा लेयर होता है सबसे बाहर, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ये कंडीशन किसका है, प्रोकार्योटिक सेल का है। अब प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है ओरिजिनली में। ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा कहाँ, जेनेटिक मटेरियल जनरली कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। आप पढ़े होइएगा पिछले लेक्चर में। तो प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसका जेनेटिक मटेरियल ना इस सेल के अंदर ऐसे ही खुला होता है। सेल में पानी भरा होता है, उस पानी का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सबको पता होगा ये सब, साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बना देते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जनरली ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया। ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। आरएनए का भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आरएनए का। बताइए कितने टाइप ऑफ आरएनए होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में बताइए, नाम लिखकर बताइए कमेंट में। तीसरा क्वेश्चन। चलिए ये क्या है, डीएनए। डीएनए क्या है, जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगा, इंफॉर्मेशन को रखेगा होल्ड करके, डीएनए। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डीएनए हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल वॉल हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स है। इसका एक और नाम होता है कैप्सूल भी नाम होता है इसका। क्या है, कैप्सूल भी इसका नाम होता है। ठीक है, इसके बीच में राइबोसोम पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए किसी और कलर से बना देते हैं हम लोग। ये क्या है, राइबोसोम्स का पार्टिकल्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ये सबको पता होगा। ठीक है,
चलिए एक और चीज इसमें प्रेजेंट होता है, इसको मूव कराने के लिए एक पूंछ प्रेजेंट होता है, उस पूंछ का नाम होता है टेल का फ्लैजेला। क्या नाम होता है? फ्लैजेला। ठीक है, ये क्या है? सुंदर सा आपका पूंछ है, इस पूंछ का नाम है फ्लैजेला, जो कि क्या चीज में मदद करता है? मूव कराने में, मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, आई होप इस ये सबको समझ में आ गया होगा। आप जो पहले पढ़ते आ रहे थे प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल सब वो होता है यूकारियोटिक सेल। प्रोकारियोटिक सेल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप अगर इच्छा है तो। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले लिख लीजिए, बैक्टीरिया। सबसे जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या है? प्रोकारियोटिक सेल का बैक्टीरिया। और भी इसका एग्जाम्पल है जैसे बीजीए, बीजीए, बीजी है नहीं, बीजीए। अरे क्यों बोल रहे हो भाई? बीजी है, कोई बीजी उजी नहीं है। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा प्रोकारियोटिक सेल का एग्जाम्पल बताओ तो बताइएगा उसको बैक्टीरिया और बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम बात कर लेते हैं यूकारियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, यूकारियोटिक सेल के बारे में। तो यूकारियोटिक सेल जो आप नॉर्मल पढ़ते आ रहे थे वही सेल है। जैसे मान लीजिए ऐसा बना लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं पहले अभी एनिमल का सेल है, तो इसमें क्या अंदर सबसे अंदर रहेगा? मतलब एक ही लेयर रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे मान लीजिए इसको प्लांट का सेल आप मान लीजिए, तो एक और लेयर रहेगा प्रेजेंट, जिसको आप क्या बोल दीजिएगा? प्लांट का मानते हैं सेल है तो सेल वॉल रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल दोनों रहेगा प्लांट सेल में। ठीक है, लिख दो क्या यहाँ पर? एनिमल सेल में क्या रहेगा? ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या रहेगा? बोथ पीएम प्लस सीडब्ल्यू। राइट, सीडब्ल्यू क्या है? क्लास वर्क। क्या है? सेल वॉल। राइट, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट है, बट प्रोकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है। समझ में आता है सभी लोगों को? समझ में आना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? इसमें प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर में आपका डीएनए पाया जाता है। किसमें? किसमें पाया जाता है? प्रोकारियोटिक सेल में, सॉरी यूकारियोटिक में। न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहेगा? डीएनए। डीएनए क्या रखता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, ये सबको पता होगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। उसके बाद इसमें बहुत सारा चीज प्रेजेंट होगा, जैसे बना देते हैं राइबोसोम पार्टिकल्स, या ये क्या बन गया? राइबोसोम पार्टिकल्स। राइबोसोम का काम क्या होता है ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होता है, एसीआर होता है, आरईआर होता है, बहुत कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा। चलिए बना देते हैं थोड़ा सा, गोल्गी अपरेटस बना दिए। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी बना दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया सभी लोगों को बनाने आ गया? ऐसा ही बना दीजिए, और भी इसमें फोल्डिंग कर सकते हैं, जितना ज्यादा फोल्डिंग रहेगा उतना अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया है। दिख रहा है सभी लोगों को? माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर लूं। अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर। रुक जाइए एक मिनट। अब दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? राइबोसोम पार्टिकल्स, जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। गोल्गी बॉडी क्या करेगा? कोई भी चीज एक सेल से दूसरे सेल में भेजना है तो उसको पैकिंग करेगा। अब ये सबको पता होगा अभी तक। ठीक है, उसके बाद इसमें लाइसोसोम होगा, और भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा अगर प्लांट सेल होगा तो। चलिए यही बेसिक डिफरेंस है आपका प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल में। सबसे पहला क्या है डिफरेंस? इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। प्रोकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। इसमें क्या है? न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड।
इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। किस सेल में? प्रोकार्योटिक सेल में। बट यूकार्योटिक सेल में क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होगा। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। जब न्यूक्लियस है ही नहीं तो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन कहां से आएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? जिसको नहीं पता है उसको मैं क्या बोल सकता हूं? कुछ नहीं, ठीक है। ये क्या है? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? जो न्यूक्लियस को कवर करने वाला मेम्ब्रेन होता है वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो इसमें न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसमें क्या आपको नजर आ रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। किसमें? बैक्टीरिया में। समझ में आता है सभी लोगों को ये सब? चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए। तो नीचे वाला पूरा छापिए अच्छे से। हो गया? 1 2 3 स्टार्ट। चलिए और भी आगे हम लोग फीचर देखते हैं। इसमें ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकार्योटिक सेल में। मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होता है? एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। किस सेल में? प्रोकार्योटिक सेल में। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहेगा। किसमें? आपका प्रोकार्योटिक सेल में। बट इसमें क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा यूकार्योटिक सेल में। इसमें क्या है आपका? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जो आपका प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है, वो सब कैसा है? यूकार्योटिक सेल है। जो भी एनिमल का सेल होता है, प्लांट का सेल होता है, वो सब यूकार्योटिक है। समझ में आता है सभी लोगों को? ठीक है। इसमें डीएनए का कंटेंट लो होगा, इसमें डीएनए कम होगा, बट इसमें बहुत ज्यादा डीएनए रहेगा, ठीक है, एकदम भरा रहता है इसमें। इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन बहुत हाई होता है बट इसमें कम होता है, ठीक है। डीएनए अमाउंट इज लो, ठीक है। इसमें डीएनए अमाउंट इज हाई, इसमें डीएनए का अमाउंट हाई होता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है। इसमें सेल डिवीजन तुरंत हो जाता है प्रोकार्योटिक सेल में, मतलब एक सेल दो सेल में तुरंत टूट जाएगा। बट ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन का एक सेल को तोड़ने के लिए एटलीस्ट 24 आवर्स का समय लगता है, मतलब एक से दो सेल में टूटने में, दैट मीन्स डिवाइड करने में, ठीक है। तो इसमें सेल डिवीजन तुरंत हो जाता है। सेल डिवीजन इज क्विक, सेल डिवीजन तुरंत हो जाएगा, जैसे 20 मिनट में भी हो जाता है बहुत सारा बैक्टीरिया में। इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन क्विकली नहीं होगा, देरी से होगा। सेल डिवीजन इज स्लो, बहुत धीरे धीरे होगा, आराम आराम से। जैसे मान लेते हैं ह्यूमन का एक सेल को डिवाइड करने में 24 घंटा लगता है, ऐसा दे रखा है क्लास 11 एनसीईआरटी में सेल चैप्टर में, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए। चलिए ये हो गया आपका क्या चीज? प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। चलिए इसको छाप लिया आई होप। चलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसा सेल है? दोनों यूकार्योटिक सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसा सेल है? यूकार्योटिक सेल है। तो अब हम लोग सिर्फ बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, दैट मीन्स यूकार्योटिक सेल के बारे में। चिच्ची
पूरा बोर्ड फिर से गंदा हो गया। इतना मेहनत से अभी मैं साफ किया था आधा घंटा। बोर्ड एक्चुअली खराब हो जाता है 2-3 महीना में। स्कूल का भी खराब हो जाता है बट स्कूल में चेंज नहीं होता, इसके वजह से पूरा स्कूल वाला बोर्ड सब ब्लैक ब्लैक होता है रहता है व्हाइट बोर्ड लगता है ब्लैक बोर्ड है। कुछ टाइम बाद स्कूल में व्हाइट बोर्ड पर चौक से लिखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। सो तीन चार महीने में सब बोर्ड खराब हो जाता है हर जगह का, ठीक है, बट चेंज नहीं होता है। इसी वजह से कोचिंग में भी ब्लैक रहता है, व्हाइट बोर्ड धीरे धीरे ब्लैक बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब कॉपी में हेडिंग डालिए एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, ठीक है। अब क्या कीजिए, बीच में एक लाइनिंग डाल दीजिए, ठीक है, बीच में सेपरेट कर दिए। चलिए अब हम लोग एक प्लांट सेल बनाते हैं, एक एनिमल सेल बनाते हैं। किसी भी शेप का आप सेल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस शेप का एनिमल सेल बनाएं, जो मन है उस शेप का बनाइए, कोई आपको पकड़ के नहीं रखता है, लेकिन जनरली बुक में ऐसा ही बना होता है, ठीक है। थोड़ा हेक्सागोनल टाइप का बना होता है, 6 साइड वाला टाइप का सेल प्लांट का बना होता है बुक में, तो हम बुक टाइप का ही बना दिए हैं, ठीक है, बना दिए। थोड़ा और मोटा कर दे क्या इसको, अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा और इसको मोटा बना देते हैं, ताकि देखने में अच्छा टाइप, अच्छा नहीं मोटा लगे कि हाँ बढ़िया सेल है, खाता पीता है बढ़िया से, ठीक है, मेरे जैसा पतला नहीं है। दिख रहा है कि नहीं सभी लोगों को? एक बार रुक जाइए, चेक कर लेता हूँ, नहीं दिख रहा होगा। हाँ, मुझे उम्मीद था जो नहीं दिख रहा होगा, प्लांट से लिखा हुआ प्लांट सेल। अब दिख रहा होगा आई होप, रुक जाइए चेक हो जाए। हाँ दिख रहा है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसको, एनिमल सेल को। एनिमल सेल में सब चीज डालना शुरू करते हैं। ये मान लेते हैं एनिमल सेल में सबसे पहले क्या डाले हम लोग, न्यूक्लियस डाल दिए। क्या डाल दिए, न्यूक्लियस। ये क्या है एनिमल सेल में, सबसे पहले आपका न्यूक्लियस है, डाल दिए न्यूक्लियस। बीच में बॉल नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉल पाया जाता है, उस बॉल का नाम क्या है जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, बता दीजिएगा। न्यूक्लियस हो गया। अब क्या है, ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर एक कवर पाया जाता है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर जो ये कवर है इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। दैट मीन्स न्यूक्लियस का कवर, इन्वेलप का मतलब कवर ही होता है, ठीक है, हो गया। चलिए इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के चारों तरफ। चलिए इस कलर से ही बना देते हैं, जोड़ देते हैं इस सेल से भी, इसी से जनरली जुड़ा होता है न्यूक्लियस से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं भी जुड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा जुड़ा ही रहेगा, ठीक है। ये क्या है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लेते हैं। यहाँ भी इस सब में भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा भी प्रेजेंट होता है, हर जगह पर होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियस से ही चिपक के रहेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, जहाँ मन होगा वहां पर प्रेजेंट रहेगा। ये क्या है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अब क्या होगा, ये जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें बहुत जगह पर राइबोसोम का पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा बाहर से, ठीक है, बाहर में प्रेजेंट रहेगा, अंदर में नहीं, ये सब क्या है बाहर में, ठीक है, इसमें से हटा देते हैं। तो जितना दूर में बाहर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है इस रीजन को बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जितना दूर में प्रेजेंट नहीं है राइबोसोम का पार्टिकल्स उसको हम बोलते हैं SCR, सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है। जिसमें राइबोसोम का पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, एसीआर जिसमें प्रेजेंट है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं है वो सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में हर जगह पर पानी भरा होता है, फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का नाम क्या होता है, सबको पता होगा, क्या नाम होता है ये सब फ्लूइड का? साइटोप्लाज्म। अब तक तो ये सब सबको पता होगा, साइटोप्लाज्म। इसके बीच में और क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहीं भी बना देते हैं जहां जगह है। ठीक है, ये सब हो गया आपका सुंदर सा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें छोटा छोटा दाना भी पाया जाएगा, राइबोसोम का ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये क्या है आपका, राइबोसोम्स पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्योंकि इधर उधर हर जगह पे क्या रहेगा, मतलब बिखरा हुआ रहेगा राइबोसोम का पार्टिकल्स। इसमें खाने वाला, इनगल्फ करने वाला क्या होता है, लाइसोसोम भी होता है। ठीक है, क्या होता है, लाइसोसोम भी होता है। चलिए, और सेल को डिवाइड करने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो क्या था, सेंट्रियोल था, सेंट्रोसोम, याद है? हाँ, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, तो वो भी पाया जाता है एनिमल सेल के अंदर में। जैसे कहीं भी बना दीजिए, जहां मन है वहीं बना दीजिए। ठीक है, ये क्या है आपका, सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल मिलकर क्या बनाता है, सेंट्रोसोम बनाता है। ठीक है, ये क्या है आपका, सेंट्रियोल है, ये सब बताया हुआ है। सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल 190 डिग्री पर अरेंज होता है, उसके बाद अगल बगल में फ्लूइड होता है, उसको मिलाकर हम बोल देते हैं सेंट्रोसोम। आई होप ये सब आपको पता होगा। ठीक है, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया। चलिए, और इसमें क्या रहेगा, सबसे बाहर जो लेयर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, गोल्जी अपरेटस भी बना दीजिए। ये सब क्या हो गया, गोल्जी अपरेटस, दिख रहा है ना भाई, गोल्जी अपरेटस हो गया। चलिए, इसमें आप कहीं कहीं पर वैक्यूल्स भी बना सकते हैं। एनिमल सेल में जनरली वैक्यूल होता नहीं, अगर होगा तो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लांट सेल। ठीक है, चलिए वैक्यूल्स बना देते हैं। यह क्या है आपका, सुंदर सा डब्बा जैसा वैक्यूल्स है। ठीक है, खाली जगह, और पूरा में साइटोप्लाज्म हम लोग भर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एनिमल सेल। जरूरी नहीं है कि गोला शेप ही होगा, जैसा मन है आपको ट्रायंगल जैसा बनाइए, रेक्टेंगल जैसा बनाइए, स्क्वायर जैसा बनाइए, सर्कुलर बनाइए, आपका मर्जी, आपको कोई रोक नहीं रहा है, जैसा मन वैसा सेल बना दीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल का क्या क्या यूनिक फीचर होता है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, बड़ा सा इसके बीच में वैक्यूल पाया जाता है, खाली जगह क्या रहेगा, बड़ा सा वैक्यूल रहेगा। ठीक है, अब वैक्यूल्स के अलावा जो खाली जगह रहेगा इसी को हम बोल देते हैं आपका क्या चीज, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को जो कवर करने वाला मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आई होप ये सब सबको आता होगा। आता है कि नहीं भाई, अरे बोलना, आता है नहीं आता? चलिए, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस से जैसे इसमें लगा हुआ था क्या चीज आपका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ही इसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये क्या है आपका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम का पार्टिकल्स अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पर नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, SER, सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबको ये सब आता है। इसमें क्या होगा, राइबोसोम का भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। चलिए ग्रीन कलर से बना देते हैं, ग्रीन कलर को क्यों बैठा कर रखे बेचारा को। ये सब क्या है, राइबोसोम्स का पार्टिकल्स। और भी इसमें पार्टिकल्स होगा, जैसे लाइसोसोम का पार्टिकल होगा जो कि किसी भी चीज को खाएगा पकड़ के, बड़ा बड़ा बना दीजिए। ये क्या है आपका,
लाइसोसोम्स का पार्टिकल। सबको ये सब समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत न्यूक्लियस हो गया, ये सब समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा होगा आई होप। चलिए, और क्या होगा इसमें? चारों तरफ पानी भरा होता है बीच में, ठीक है। इस पानी को हम क्या बोल देते हैं? सबको पता होगा, साइटोप्लाज्म। जिन जिन लोगों को नहीं पता वो क्या पढ़ रहे हो भाई, क्यों पढ़ रहे हो बायोलॉजी? साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया भी बना दीजिए। चलिए यहां बना देते हैं। ये क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, नहीं तो चलिए फिर से लिख देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसके अंदर में एक स्पेशल टाइप का चीज पाया जाता है ऑर्गेनल्स, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। चलिए यहाँ पर बना देते हैं, जहां मन है वहां बना लीजिए, जहां जहां जगह मिलता है। जिसमें सिक्का जैसा अरेंज होता है, थाइलाक्वाइड, ठीक है। ये क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट हो गया, स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट। ये जो बाहर वाला लेयर है, इस लेयर को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक और लेयर होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? बता भाई बता। सेल वॉल। ये क्या हो गया? सेल वॉल। समझ में आया सभी लोगों को? इसमें आप ये भी बना सकते हैं, ये वाला छूट गया, गोल्गी अपरेटस बना दीजिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी भी इसको बोला जाता है, गोल्गी अपरेटस। समझ में आ गया? समझ में आया सभी लोगों को? आ गया समझ में? चलिए अब हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं कुछ कुछ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। मेरे नाक में कुछ लगता है घुस गया है, कीड़ा वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा ना, तो हमेशा जो एनिमल सेल होता है ना, वो प्लांट सेल के कंपैरिजन में छोटा होता है। इसका साइज जनरली कैसा होता है? स्मॉल साइज, ठीक है। और इसका साइज जनरली बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। प्लांट सेल का साइज क्या होगा? बड़ा। तो इसका साइज क्या होगा? बिग साइज। थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा। इसमें आपका सेल वॉल क्या है? सेल वॉल, सेल वॉल इसमें एब्सेंट है, इसमें सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? सेल वॉल प्रेजेंट है। इसमें आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्लास्टिड, इसमें एब्सेंट है, इसमें क्या है? प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट वो क्या है आपका? प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आ रहा है, ठीक है। इसमें लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम जनरली क्या रहेगा? जनरली एब्सेंट रहेगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट रहेगा देन वो एक से ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? सॉरी, लाइसोसोम क्या रहेगा? इसमें ज्यादा रहेगा, लाइसोसोम इसमें ज्यादा रहेगा, ठीक है। लाइसोसोम होता है, दोनों में होता है। लाइसोसोम इसमें ज्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा, ठीक है। लाइसोसोम इसमें ज्यादा और इसमें क्या होगा? कम होगा, लेस होगा, ठीक है। मैं दूसरा चीज बताने वाला था, अभी दूसरा चीज सोच रहा था, ठीक है। लाइसोसोम इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। लाइसोसोम खोजिए, कहाँ गया? कहीं लिखा होगा लाइसोसोम, ये सब लाइसोसोम बना दिए। और इधर लाइसोसोम कम है, जैसे इसमें एक ही है, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या है? इधर ज्यादा उधर कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ना सभी लोगों को? ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या होगा? आपका वैक्यूल्स एब्सेंट होगा। क्या होगा? वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होगा। वैक्यूल्स क्या रहेगा? इसमें एब्सेंट रहेगा, ये वाला वैक्यूल्स। अगर वो प्रेजेंट होता है तो बहुत ज्यादा नंबर में होगा, एक से ज्यादा होगा, ठीक है। इफ प्रेजेंट मोर इन नंबर, क्या होगा? इफ प्रेजेंट मोर इन नंबर, ज्यादा रहेगा, मोर इन नंबर, और स्मॉलर इन साइज, एंड स्मॉलर इन साइज, यही मैं बताने वाला था। और इसमें क्या रहेगा? इसमें जनरली वैक्यूल सिंगल रहेगा,
ठीक है, वैक्यूल सिंगल रहेगा और बहुत बड़ा रहेगा, वेरी बिग, बहुत ज्यादा बड़ा। समझ में आ रहा है? देखिए सेल का बहुत सारा स्पेस छेक लिया वैक्यूल से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रहेगा, एक से ज्यादा भी रह सकता है। ठीक है, वैक्यूल्स रहेगा, सिंगल रहेगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, सिंगल को हटा देते हैं। ठीक है, जनरली नहीं तो लिख लीजिए जनरली सिंगल, जनरली सिंगल रहेगा, एक से ज्यादा भी होता है इसलिए मैं जनरली लगा दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेंट्रोसोम्स विथ सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपका इसमें आपका सेंट्रोसोम पाया जाएगा। ये जो सेंट्रियोल होता है, दो सेंट्रियोल को मिलाकर सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम विथ सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपका प्रेजेंट रहेगा, बट इसमें एब्सेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल बोथ आर एब्सेंट। चलिए, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स बोथ आर एब्सेंट। किस सेल में? आपका प्लांट सेल में। हाँ, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया मैं समझ गया। चलिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपको जब सेल डिवीजन पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था पकड़ के खींचने का काम क्या करता है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनता क्या चीज से था? सेंट्रोसोम से बन रहा था। तो आपको ये बताना है कि एनिमल सेल में सेल डिवीजन कैसे होता है। तो ये पता है सेंट्रोसोम खींच लेगा, बट आपको ये बताना है कि प्लांट सेल में सेल डिवीजन कैसे होगा। प्लांट सेल में जब सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नहीं है तो उसको खींचा कैसे जाता है, ये आपको पता करके बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका मैं आंसर आपको नहीं दूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए दे दिया। गूगल से सर्च कीजिए, जहां से सर्च करना है करके आप बता सकते हैं। यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। थोड़ा बड़ा हो गया था ये चैप्टर, घबराइएगा नहीं। ठीक है, इसको बार बार पढ़ते रहिए, आगे आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा। क्लास 9 का आपका खत्म हो चुका है, क्लास 11th का मोर देन 70% आपका ये चैप्टर रेडी हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।